नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे विस्तार से बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 8वां महीना काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। 8वां महीना वह समय होता है जब गर्भस्थ शिशु का काफ़ी वज़न बढ़ता है और उसका विकास तेज़ी से होता है और यह माँ के शरीर में कई तरह के बदलाव लाता है। इस दौरान गर्भ में बच्चे के बढ़ने से गर्भवती महिला के शरीर में कई परिवर्तन और लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं और उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो पहले बात करते हैं ऐसे लक्षणों की। सांस लेने में परेशानी होना। दोस्तों, जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है तो फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। गर्भाशय के फैलने से फेफड़ों पर दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला को सांस फूलने और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, हालांकि इस स्थिति में सुधार तब आता है जब शिशु सिर के बल वाली पोजीशन में आ जाता है। पीठ दर्द। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भस्थ शिशु के बढ़ते वजन, गर्भाशय बढ़ने और बढ़ते पेट के कारण प्रेग्नेंट महिला की पीठ पर दबाव पड़ता है। इस कारण उसे पीठ में दर्द भी हो सकता है। इस महीने में गर्भवती महिला के लिए झुकने वाले काम करना बहुत बड़ी चुनौती होता है। स्तनों से रिसाव। दोस्तों, इस दौरान गर्भवती महिला के स्तनों से गाढ़ा और पीले रंग का स्राव निकलने लगता है, जिसे कि कोलोस्ट्रम कहते हैं, और ऐसा रिसाव होना नॉर्मल है। और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता जाएगा, यह रिसाव रंगहीन होने लगता है। बार बार पेशाब आना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है। इस दौरान बढ़ते गर्भाशय का दबाव मूत्राशय पर पड़ता है और इससे प्रेग्नेंट महिलाओं को बार बार पेशाब जाने की इच्छा भी हो सकती है। इस दौरान कई बार जब गर्भवती महिला छींकती है या फिर खांसती है तो भी थोड़े मूत्र का रिसाव हो सकता है। इसके अलावा गर्भाशय के बढ़ने से पेट के निचले हिस्से में स्ट्रेच मार्क्स के निशान भी नज़र आ सकते हैं। इस दौरान कई बार कुछ महिलाओं की स्किन पर नसें उभरी हुई भी दिख सकती हैं। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। दोस्तों, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, जिसे कि अभ्यास संकुचन और फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, हालांकि यह प्रोसेस प्रेगनेंसी के 7वें महीने से ही शुरू हो जाता है और इस तरह के संकुचन 8वें महीने में भी जारी रहते हैं। हालांकि ऐसे संकुचनों की अवधि ज़्यादा नहीं होती और ये संकुचन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकते हैं। दोस्तों, प्रसव के लिए गर्भाशय की मांसपेशियों को तैयार करने के लिए यह शरीर द्वारा लिए जाने वाला एक प्राकृतिक कदम है। अगर कोई महिला कम पानी पीती है तो ऐसे में इस तरह के संकुचन और बढ़ सकते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कब्ज। दोस्तों, बढ़ता गर्भाशय श्रोणि क्षेत्र में आंत व अंदरूनी अंगों के लिए उपलब्ध जगह को संकुचित करता है, जिस वजह से इस महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को कब्ज की दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, कुछ गर्भवती महिलाओं को कब्ज के कारण बवासीर भी हो सकती है। इसके अलावा बढ़ते गर्भाशय के कारण नीचे की नसों में सूजन आ जाती है, जिससे बवासीर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा 8वें महीने के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को होने वाली सीने की जलन उनकी रातों की नींदों में खलल भी डाल सकती है। साथ ही उनके हाथों पैरों में सूजन, प्राइवेट पार्ट में दर्द और दबाव होना, सांस फूलना, चक्कर आना और कुछ महिलाओं को एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भस्थ शिशु के विकास की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो जाता है। इस दौरान बच्चा बाहर की आवाज़ों पर किक मारकर प्रतिक्रिया भी देता है। अब शिशु हिचकियां भी ले सकता है, इसलिए यह वह समय है जब प्रेग्नेंट महिला बाहर से अपने बच्चे से बातें कर सकती है और उससे मधुर रिश्ता बना सकती है। दोस्तों, इस दौरान बच्चे की आंखें और पलकें पूरी तरह से बन जाती हैं और वह अब आंखें खोल सकता है। बच्चे के फेफड़े और अधिक विकसित हो जाते हैं। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद भी फेफड़ों का विकसित होना जारी रहता है। दोस्तों, बच्चे के मस्तिष्क यानी कि दिमाग का तेज़ी से विकास भी इसी महीने से शुरू होता है।
अब बच्चे का दिमाग गर्भ के बाहर से आ रही आवाज़ों और रोशनी को पहचानना शुरू कर देता है। अगर गर्भ में लड़का है तो जननांग का बाहर की ओर विकास शुरू हो जाएगा, और अगर लड़की है तो योनि का विकास इसी महीने तक हो जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उसके शरीर में चर्बी भी चढ़ने लगती है। 8वें महीने के आखिर तक बच्चा लगभग 17 इंच लंबा और उसका वजन करीब 2 किलो 200 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। गर्भावस्था के 8वें महीने में शिशु की स्थिति में बदलाव आने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान खान पान की। दोस्तों, गर्भवती महिला का खान पान कैसा है, इसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, तो ऐसे में सही देखभाल और बेहतर खान पान भी ज़रूरी है। दोस्तों, इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, खनिज और फाइबर से भरपूर भोजन करना है। इस दौरान ऐसा भोजन ज़रूरी है जिसमें भरपूर रूप से विटामिन और खनिज हो। साथ ही आयरन व कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ भी अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें ताकि खून की कमी ना हो। इसके लिए पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, नट्स व डेयरी उत्पाद अपने खान पान में शामिल करें। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए बीन्स, दूध, अंडा, चिकन, मछली, आलू, शकरकंद व सूखे मेवे आप शामिल कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर गर्भवती महिला कब्ज से राहत पाना चाहती है तो उसे फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे कि दलिया, ओट्स, फल व हरी सब्जियों का वह सेवन करे। कहने का मतलब है कि गर्भवती महिला को ऐसा भोजन करना है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस दौरान कब्ज की समस्या हो सकती है, तो इसलिए ऐसे में गर्भवती महिला को पहले की तरह ही हाइड्रेट रहने के लिए दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। इस दौरान दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। साथ ही ताज़े फलों का जूस और नारियल पानी का सेवन भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस दौरान गर्भवती महिला कैफीन युक्त पदार्थों जैसे कि कॉफ़ी, चाय और चॉकलेट का सेवन ना करे। अगर उसे चाय की ज़्यादा लत है तो दिन में वह 1 कप पी सकती है, और इस दौरान उसे मसालेदार भोजन, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, अधपका मांस, शराब व धूम्रपान से तो बिल्कुल दूर रहना है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भवती महिला के फिजिकली एक्टिव रहने की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में प्रॉपर आराम करने के साथ साथ गर्भवती महिला को अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव भी बनाए रखना है, और अपने श्रोणी क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए गर्भवती महिला हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती है, घर के छोटे मोटे कामकाज कर सकती है, पैदल सैर कर सकती है, सुबह शाम किसी पार्क पर वॉक पर जा सकती है। दोस्तों, 8वें महीने के आखिर में गर्भवती महिला घर पर ही कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे कि आगे चलकर उसकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़े और डिलीवरी में आसानी हो। तो इसके लिए वह घर में उखड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा लगा सकती है। अगर ऐसे में गर्भवती महिला को उखड़ू पोजीशन में बैठने में मुश्किल हो रही हो तो वह किसी टेबल या फिर कुर्सी की मदद से भी उखड़ू पोजीशन में कुछ देर के लिए रह सकती है। इस पोजीशन में रहने से महिला के पेट व जांघों की मांसपेशियां और पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत बनते हैं, जिससे कि महिला को प्रसव के दौरान होने वाला दर्द कम महसूस होता है और डिलीवरी में आसानी होती है। दोस्तों, ऐसे में अगर गर्भवती महिला कर सकती है तो वह देसी टॉयलेट यूज़ करे, क्योंकि इसमें भी उखड़ू पोजीशन यानी कि पैरों के बाहर बैठना पड़ता है। लेकिन अगर उसे इस तरह बैठने में मुश्किल हो रही है तो इसके लिए वह कुछ एक्सरसाइज भी कर सकती है। पेल्विक मसल्स की मजबूती के लिए गर्भवती महिला स्क्वैट एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, डॉग वॉक एक्सरसाइज कर सकती है। इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइज, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीजिंग एक्सरसाइज भी ऐसे में बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, अगर गर्भवती महिला ये एक्सरसाइज नहीं करना जानती तो वह सावधानी पूर्वक तेज़ कदमों से सैर कर सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ सकती है, योगासन कर सकती है, जो कि उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे में उसे अपने शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को फिज़िकली रूप से एक्टिव बनाए रखना है।
दोस्तों ऐसे में ताज़ी हवा में अनुलोम विलोम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि 8वें महीने के दौरान आमतौर पर गर्भवती महिला को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे में ताज़ी हवा में लंबी गहरी सांस लेना बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज के अभ्यास से गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी हाई रिस्क पर है, प्लेजेंटा प्रीविया है, ब्लीडिंग की दिक्कत है, या फिर गर्भावस्था में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, या फिर डॉक्टर ने आपको मना किया है, तो ऐसे में गर्भवती महिला को ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। दोस्तों 8वें महीने के दौरान गर्भवती महिला को कार या बस में लंबी यात्रा करने से भी बचना चाहिए। अगर किसी काम से उसे ज़रूर कहीं जाना है तो वह ट्रेन में जा सकती है, लेकिन उसे इस दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा से बचना चाहिए। दोस्तों कुछ महिलाएं पूछती हैं क्या 8वें महीने में शारीरिक संबंध बनाना उचित है या नहीं। दोस्तों अगर आप सावधानी पूर्वक शारीरिक संबंध बनाती हैं तो यह सुरक्षित है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, रिस्क है, ब्लीडिंग या प्लेजेंटा प्रीविया जैसी दिक्कत है, या फिर डॉक्टर ने मना किया है, तो ऐसे में आपको संभोग नहीं करना। लेकिन अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो इस दौरान आप सावधानी पूर्वक शारीरिक संबंध बना सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 8वें महीने में डॉक्टरी जांच और स्कैन की। दोस्तों इस दौरान डॉक्टर ग्रोथ स्कैन कर सकती हैं। इस स्कैन से बच्चे की ग्रोथ यानी कि उसका विकास, उसकी गतिविधियां, गर्भ में बच्चे की पोजीशन, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि पानी के लेवल की जांच और गर्भनाल की स्थिति देखी जाती है। दोस्तों इस दौरान नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी किया जा सकता है, जिससे बच्चे की दिल की धड़कन और उसकी हलचल की जांच की जा सकती है। साथ ही डॉक्टर गर्भवती महिला के वज़न और उसके ब्लड प्रेशर की जांच भी करती हैं। इस दौरान समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं के ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होता रहता है। हालांकि इस दौरान थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है तो इसे प्रीक्लैम्प्सिया कहते हैं, और अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह शिशु के लिए हानिकारक भी हो सकता है। कई बार ज़्यादा तनाव लेने से भी महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव ना लें और हमेशा खुश रहें, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपनी डॉक्टर से तुरंत बात करें। दोस्तों प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक गर्भवती महिला को उठने, बैठने और लेटने में मुश्किल हो सकती है, तो ऐसे में उठने, बैठने व लेटने की पोजीशन में भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा बाईं और करवट करके सोएं। आराम के लिए घुटनों के बीच तकिया भी लगा सकती हैं। बैठते समय एकदम सीधी होकर पीठ के पीछे सहारा लेकर बैठने की कोशिश करें। दोस्तों अगर गर्भवती महिला को घर का कामकाज करने में कोई मुश्किल आती है तो ऐसे में वह अपने पति, सास, ननद या घर के किसी अन्य सदस्य की मदद भी ले सकती है। दोस्तों प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक गर्भवती महिला को शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ भावनात्मक बदलाव भी महसूस होते हैं। उसके मन में डिलीवरी को लेकर डर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में उसे तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है और खुश रहकर उस समय का इंतज़ार करना है जब उसका नन्हा बच्चा उसके हाथों में होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत